और सबसे पहले खबर है, राम आएंगे फेम गायिका स्वाति मिश्रा के पिता राजेश मिश्रा बीजेपी में शामिल हो गए। अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में हुए शामिल। आपको बता दें, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और मंगल पांडे ने दिलाई सदस्यता। वहीं भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी की वजह से यहां पर हूं। आपको बता दें, स्वाति मिश्रा के पिता ने ये कहा है, तो बड़ी एक तरह से कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए जो है और बीजेपी मजबूत होगी। बिहार में बड़ी मजबूती मिली है। दरअसल राम आएंगे फेम गायिका स्वाति मिश्रा के पिता राजेश मिश्रा बीजेपी में शामिल हुआ है। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी जी के वजह से यहाँ पर हूँ। तो बिहार में बीजेपी को और मजबूती मिलेगी। राम आएंगे फेम गायिका स्वाति मिश्रा के पिता राजेश मिश्रा ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। उनके साथ कई और लोगों ने भी बीजेपी का दामन थामा है। ऐसे में स्वाति मिश्रा के पिता राजेश मिश्रा ने कहा कि भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी की वजह से यहां पर हूं। बड़ी खबर आपको बता दें कि तस्वीरों में जो आप देख रहे हैं स्वाति मिश्रा है, जो लगातार देशभक्ति गाना और भक्ति गानों के लिए प्रचलित है। यानी कि जो राम आएंगे फेम गायिका स्वाति मिश्रा के पिता राजेश मिश्रा अब जो है बीजेपी में शामिल हो गए। कहा गया कि उनका कहना है कि भाजपा में और प्रधानमंत्री मोदी की वजह से मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। और आपको बता दें कि उनका स्वागत किया गया बीजेपी में। वहीं केंद्र सरकार के द्वारा सांसदों का डेलीगेशन बनाकर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विदेश जाकर जानकारी देने पर मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि यह डेलीगेशन केंद्र सरकार और पीएम मोदी की मुहिम है। साथ ही कहा कि पाकिस्तान से अब भारत सिर्फ आतंकवादियों को खत्म करने पर बात करेगा। पाकिस्तान पिछले 3 दशकों से जिस प्रकार से आतंकियों को सह देने का काम कर रहा है, प्रशिक्षण देने और दिलाने का काम कर रहा है, पाकिस्तान के द्वारा जिस प्रकार से परोक्ष रूप से आतंकवादियों के सहारे भारत से लड़ाई लड़ी जाती है, इन सारे चीजों को भारत ने बार बार एक्सपोज किया है। भारत के राजनयिक ने इसको एक्सपोज किया है, राजनीतिक नेतृत्व ने इसको एक्सपोज किया है। और भारत की सेना ने सदैव पाकिस्तान की सेना को चढ़ के जवाब दिया है, पीटने का काम किया है, घर में घुस के मारने का काम किया है। फिर भी पाकिस्तान अपनी आदतों से बाज नहीं आता है। और सदैव भारत इस बात को कहता रहा है कि भारत शांति चाहता है, लेकिन आतंकवाद को कतई स्वीकार और बर्दाश्त नहीं कर सकता। और दुनिया के किसी भी कोने पे यदि आतंकवाद को कोई फला फुला रहा होगा तो भारत उसका विरोध करेगा। और पाकिस्तान आज उसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जो पूरी दुनिया में ऐसा राष्ट्र है जो आतंकवादियों को खुलेआम प्रशिक्षण देता है। आतंकवादी मारे जाते हैं तो पाकिस्तान के सैनिक जाके उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। खुले तौर पे आतंकियों के मनोबल को बढ़ाने का काम करता है। और कटिहार पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने आपको बता दें कि 2 मवेशी तस्कर को गिरफ्तार किया है। एक तस्कर मौके से फरार बताया जा रहा है। दरअसल 3 पिकअप वैन में लदे 33 मवेशी को पकड़ा गया है। वहीं गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई, तो मवेशी लदा पिकअप जब्त किया गया है, जिसमें से 2 को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि 3 पिकअप वैन में 33 मवेशी जो है वो लदे हुए थे, जिन्हें जब्त किया गया है। साथ ही साथ 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। ट्रक नहीं पकड़ा है, 3 पिकअप पकड़ा है। बुरहानपुर थाना के द्वारा पकड़ा गया 3 पिकअप आज सुबह 8 बजे। उसमें टोटल 33 मवेशी पकड़े गए, 27 गाय और 6 बछड़े। 3 पिकअप ये मनसाही से अंदर से होते हुए बुरहानपुर में खुशहालपुर के पास निकल रहा था, वहाँ पे पकड़ा है। हाँ, 2 ड्राइवर और एक भागने में कामयाब रहा है, लेकिन 2 पकड़ा गया है। एक चालक है नजमुल हक, दूसरा इनामुल हक, ये दोनों को पकड़ा गया है। तीसरा जो भाग गया उसका नाम तजमुल हक था। सर कहाँ से कहाँ ले जाएगा? ये मनसाही से मेन रोड से हटके अंदर से होते हुए अंदर कट के कालीचक होते हुए खुशहालपुर बंगाली टोला निकलने वाला था। वहाँ सूचना कैसे मिली? ये थाना को गुप्त सूचना मिला था, उसके बेसिस किया गया था। बिहार के खगड़िया के चौथम में सीपीआई की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें सीपीआई के राज्य सचिव रामेश्वर पांडे सहित पार्टी के कई नेता शामिल हुए। वहीं केंद्र सरकार की नीतियों पर जमकर हमला करते हुए सीपीआई के राज्य सचिव रामेश्वर पांडे ने कहा कि देश में संविधान खतरे में है। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने की बात कही।
देश की स्थिति चिंताजनक है। लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है और देश में अमन चैन, आम सुरक्षा की गारंटी विलोपित होती जा रही है। बिहार का नजारा तो आप देख रहे हैं। वहीं बगहा में रामनगर में एक अवैध नर्सिंग होम में इलाज के दौरान सिगड़ी बहुआरी गांव की चिंता देवी और उनके नवजात की मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टर पर बहला फुसलाकर भर्ती करने और बाद में मौत की सूचना देने का आरोप लगाया। घटना के बाद डॉक्टर फरार हो गए हैं। वहीं जिसके बाद परिजनों ने जमकर विरोध किया। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। खगड़िया जिले के परबत्ता प्रखंड के जान कीचक में अपराधियों ने एक किसान की गोली मारकर हत्या कर दी। मामले को लेकर बताया गया कि अज्ञात अपराधियों ने 60 वर्षीय वृद्ध किसान की गोली मारकर हत्या की। बीती रात 5 बाइक सवार अपराधियों ने उनके झोपड़ी में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी। अपराधियों ने उन्हें 7 गोलियां मारी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना से आक्रोशित लोगों ने अगवानी परबत्ता मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। वहीं घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है। आखिर क्या घटना घटी, कैसे घटना घटी? गोली मार दिया सर 11 बजे रात में। कहाँ पे? दिरा पे, सिराजपुर दिरा पे। हाँ? सिराजपुर दिरा में। दिरा पे कैसे, कब, कितने बजे हुआ? सर 11 बजे रात में। सर 11 बजे रात में। क्या नाम था इनका? बाबूलाल यादव। बाबूलाल यादव। घर? जाउन कीचक। आप लोग की क्या मांगे हैं? सड़क जाम करके रखे हैं सुबह से। कलेक्टर आएगा तभी जाम टूटेगा। डीएम एसपी आएंगे? एसपी आएगा। इसीलिए ये क्या करता था बाबूलाल यादव? पशु रखता था, खेती बाड़ी करता था। किसान? किसान था, ठिका बटैया खेत करता था। मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा थाना क्षेत्र के भारत माता चौक के समीप 7 मई को हुए गोलीकांड का खुलासा हो गया। इस कांड की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एक टीम की गठन की गई। टीम द्वारा लगातार बारीकी से सूचना सहित कई बिंदुओं पर जांच की जा रही थी। इसी क्रम में घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद किया गया। साथ ही उक्त वाहन धारक दीनदयाल यादव, जो दरभंगा का रहने वाला है, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आपको बताते चले कि 2 बाइक सवार अपराधियों ने फ्लाई व्यवसायी वीरेश पोद्दार को गोली मारकर उसके घायल कर दिया था। दीनदयाल यादव ये दरभंगा का है, उसकी गिरफ्तारी हुई और उसके द्वारा और भी कई चीजें बताई गई और हमारे जो इन्वेस्टिगेशन से हम लोगों को कुछ इनपुट पता चला, उसके आधार पे हमारी टीम जो है लगातार बुलंदशहर और गाजियाबाद में कैंप कर रही थी कई दिनों से। और उसमें जो एक शूटर जो कि मोटरसाइकिल को आगे चला रहा था, बैठा हुआ था, तो उसको हम लोगों ने गिरफ्तार किया, जिसका नाम है अभिषेक उर्फ निशु। पेशर ओमवीर सिंह, ये बुलंदशहर का है, बुलंदशहर राज्य का है। इसके अलावा जो पीछे बैठा हुआ था उसकी भी गिरफ्तारी का प्रयास किया गया, लेकिन अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है, वही बुलंदशहर का है। इसमें अन्य अपराध कर्मी भी शामिल है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ये जो गिरफ्तार हुआ अपराधी है अभिषेक उर्फ निशु, इसके लगभग 11 केस अलग अलग थाना क्षेत्र में, ज्यादातर जो है बुलंदशहर में ही इसके ऊपर FIR हैं। जो अन्य अपराधी हैं उनके भी लंबे चौड़े आपराधिक इतिहास है। और जो मुख्य कारण है इस घटना का, उसमें जो वीरेश पोद्दार है, जो तथाकथित व्यापारी हैं प्लाईवुड के, ये उसी आड़ में शराब का व्यापार भी करते थे। शराब के व्यापार में इनका जो गोडाउन है, यहाँ पे शराब उतारी जाती थी, उस चीज पे भी हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और आगे सबूत मिलने पे आगे कार्रवाई करेंगे। समस्तीपुर पुलिस ने नगर थाना क्षेत्र बैंक ऑफ महाराष्ट्र से 5 करोड़ के सोने की लूट की घटना का खुलासा किया। पुलिस ने इस लूटकांड में 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य की
अभियुक्तों की तलाश जो है जारी है। वहीं जानकारी देते हुए एसपी ने बताया कि पुलिस और एसटीएफ की टीम ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र लूटकांड में शामिल मुख्य आरोपी करमवीर समेत 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है और उसके पास से पिस्टल, गोली के अलावा लूट के सोने में से करीबन 1 करोड़ रुपए की मूल्य का गला हुआ सोना बरामद किया गया है। क्या मामला है? जैसा कि आपको मालूम है कि नगर थाना अंतर्गत दिनांक 7/5/25 को महाराष्ट्र बैंक काशीपुर शाखा में 6-7 अपराध कर्मियों द्वारा लूट की घटना की गई थी, जिसमें रकम और सोना और कुछ मोबाइल और कुछ कागजात लूट करके ले गए थे। घटना बड़ी थी। पुलिस अधीक्षक श्री अशोक मिश्रा के निर्देशन में उसी दिन से हमारी जो पुलिस टीम थी एसआईटी गठित की गई थी और एसआईटी लगातार काम कर रही थी। उस एसआईटी में इस जिला के सफल थाना अध्यक्ष एवं डीआईयू टीम तथा इस कांड के उद्भेदन के लिए एसटीएफ बिहार सहयोग भी सक्रिय रूप से कार्यरत थी। वहीं कैमूर में 9 मई को दिन दहाड़े उत्कर्ष बैंक के क्रेडिट ऑफिसर से 2 बाइक सवार अपराधियों ने 28,000 रुपए, एटीएम कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइवरी लाइसेंस सहित कई कागजात लूटकर फरार हो गए थे। घटना दुर्गावती थाना के मंसूरपुर में हुई थी। वहीं बैंक कर्मी ने दुर्गावती थाने में मामला दर्ज कराया, जिसके बाद थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। वैज्ञानिक अनुसंधान से पुलिस ने घटना के मास्टरमाइंड तौसीफ खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर पूछताछ की तो घटना को स्वीकार किया गया। साथ ही घटना में शामिल 2 लोगों का नाम भी लिया गया। उनके पास से 5,000 रुपए नगद, एटीएम कार्ड, पैन कार्ड, एक बाइक बिना नंबर प्लेट का बरामद किया गया। वहीं घटना में शामिल अन्य 2 के गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। खोजबीन कर रहे हैं, जांच की जा रही है। साथ ही जो इसके साथ जो और अन्य 2 अपराधी हैं उनका आपराधिक इतिहास है और उनके घर में छापेमारी की गई है। ये घर से फरार है, लेकिन वहाँ से मोबाइल एटीएम कार्ड और ये सब जितने भी थे, ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड और ये सब बरामद किया गया। ये कहाँ के रहने वाले हैं जो आरोपी गिरफ्तार हुए? एक जो आरोपी गिरफ्तार हुआ है वो दुर्गावती थाना क्षेत्र अंतर्गत ही घर है इसका, मंसूरपुर का, और दूसरा जो अन्य 2 है वो चंदौली जिला के यूपी के रहने वाले हैं। क्या नाम है सर इसका? इसका नाम बांका जिले की पुलिस ने 10 वर्षों से फरार चल रहे 25,000 रुपए के इनामी कुख्यात अपराधी नवल पंजियारा को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। नवर फुल्ली डुमर थाना क्षेत्र के नगरडी गांव का निवासी है और जमीन विवाद में कई हत्याओं, गोलीबारी और पुलिस पर हमले के मामले में वांछित था। पुलिस अधीक्षक उपेंद्र नाथ वर्मा के निर्देश पर और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विपिन बिहारी के नेतृत्व में गठित टीम ने 16 मई को गुप्त सूचना के आधार पर ग्राम शंभूगंज थाना के कुंथा गांव में छापेमारी कर नवल को दबोच लिया। नगरडी गांव में विगत वर्षों में जमीनी विवाद को लेकर कई हत्याएं और मतलब काफ़ी ज़्यादा विवाद वहाँ होते रहा। 2015-2017 के दौरान काफ़ी वहाँ पे सेंसिटिव एरिया माना जाता था। उसी में एक महत्वपूर्ण जो क्रिमिनल लिंक था नवल पंजियारा, जो इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व रहता था, जो पिछले 10 सालों से गिरफ्तार भी नहीं हुआ था। उसके ऊपर 25,000 का इनाम रखा गया था। और हम लोग चूंकि आप लोगों को पहले भी बताया था, कटिहार में एक वर्दीधारी पुलिसकर्मी का मोबाइल चोरी होने के बाद उसमें से 60,000 रुपए यूपीआई के जरिए उड़ा लिए गए। हैरान करने वाली बात यह है कि घटना का शिकार कोई आम आदमी नहीं बल्कि आबादपुर थाना में तैनात दरोगा दिनेश ठाकुर है। दरअसल मामला कटिहार रेलवे स्टेशन का है, जहां दरोगा दिनेश ठाकुर का मोबाइल चोरी हो गया। चोरी के कुछ ही समय बाद शातिर चोर ने मोबाइल में मौजूद यूपीआई ऐप को रीसेट कर 60,000 रुपए निकाल लिए। जैसे ही मामला सामने आया, साइबर थाना हरकत में आ गई। लोकेशन ट्रेस करते हुए टीम आखिरकार बंगाल के वर्धमान जिले पहुंची, जहां से हरिकांत पासवान नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया गया।
ये एक मामला था जिसमें मोबाइल चोरी हुआ था, एक एसआई का ही मोबाइल चोरी हुआ था। और मोबाइल चोरी होने के बाद यूपीआई के माध्यम से उनके खाते से 60,000 रुपये का ठगी किया गया था और 2 अलग अलग अकाउंट से भेजा गया था। तो उसी में ये अभियुक्त पकड़ा गया है। इसके अकाउंट में गया था पैसा 30,000 और दूसरा इसका भाई है, दूसरा भाई उसके द्वारा किया गया था कांड और दोनों मिलके पैसा गायब किया था अकाउंट से। तो दूसरा भाई जो है इसका वो अभी क्यूल में है, तो क्यूल में पकड़ा गया कुछ दिन पहले, तो वो जेल में है। इसको हम लोग बंगाल में रहता है, दोनों बंगाल में रहता है बिहार का ही निवासी, लेकिन पिछले एक पीढ़ी से ये लोग बंगाल चले गए हैं। वहाँ से ये लोग यहाँ फ्रॉड करता था, यहाँ मोबाइल चोरी करता था बेसिकली और पैसा फ्रॉड करके वहाँ भेजता था अकाउंट से। तो इसको वहाँ से आसनसोल से लाया गया है। ये वाला मकसद कहाँ से चोरी? कहीं पानी की किल्लत है तो कहीं पानी की जमकर बर्बादी हो रही है। जमुई के सदर अस्पताल परिसर में पानी की बर्बादी की जा रही है। इसे लेकर यहां कोई केयर टेकर नहीं है। इसे क्या कहेंगे, मनमानी या लापरवाही? करोड़ों की लागत से सदर अस्पताल की बिल्डिंग बर्बाद हो रही है, लेकिन विभाग बिल्कुल मौन है। देखिए एक रिपोर्ट। ये जमुई का सदर अस्पताल है। यहाँ अस्पताल परिसर में पानी की खुलकर बर्बादी हो रही है। ऐसे में लगता है कि यहाँ कोई केयर टेकर ही नहीं है। यहाँ जब मन हुआ तब मोटर चलाकर छोड़ दिया गया, वहीं टंकी भरने के बाद पानी छत और नालियों में बहता रहता है। वहीं इस स्थिति पर चिंता जताते हुए सदर अस्पताल के गार्ड उदय यादव ने कहा कि ये बिल्कुल गलत है। इस तरह से पानी की बर्बादी नहीं होनी चाहिए। बर्बाद होते रहता है, चालू कर देता है सर। हम लोग बंद करते करते थक जाते हैं, तो लोग चालू करके छोड़ देता है। कौन चालू करता है इसको? इसकी जिम्मेदारी किसकी है कि कौन पानी उन्हें चलाता है? तो कोई भी चला सकता है सर, कोई भी चला लेगा। सफाई वाला है, ये कैंटीन वाला है। वहीं इस मामले में सदर अस्पताल के प्रबंधक रमेश कुमार पांडे ने कहा कि ओवरफ्लो के कारण टंकी से पानी गिर रहा था, लेकिन फिलहाल निर्देशित किया गया है कि आगे से इस तरह का मामला सामने नहीं आएगा। इसके साथ उन्होंने सदर अस्पताल बिल्डिंग के छत के ऊपर पानी और पौधे को लेकर कहा कि डायलिसिस करने वाले के द्वारा ही वहां पर साफ सफाई किया गया है, जिस वजह से जल जमाव हो रहा है। हमारे यहाँ तो सरकार के निर्धारित मापदंड के अनुसार व्यवस्थाएं हैं पानी को एकत्रित करने का। पानी हमारे यहाँ वेस्टेज नहीं होता है, लेकिन ये जो पानी है वो फ्लो ओवरफ्लो टंकी का होगा, जिसके चलते आया होगा, तो उसको हम लोग निर्देश दे दिए हैं ताकि उसको समय पे बंद कर दिया करें कर्मचारी। उसकी देखभाल की जा रही है, उसकी तहकीकात की गई है। एक्चुअली वो डायलिसिस यूनिट पीपीपी मोड पे चलाया जा रहा है। उसको निर्देश दिया गया है कि पानी और जल जमाव वहाँ न करें, और करेंगे तो कार्रवाई की जाएगी। वैसे तो राज्य सरकार सदर अस्पताल के साफ सफाई के लिए अच्छी खासी बजट खर्च करती है, लेकिन विभागीय लापरवाही और अस्पताल प्रबंधन की उदासीनता पूर्ण रवैया की वजह से साफ सफाई और जल संरक्षण को लेकर कोताही की जा रही है। जमुई से टीवी 45 के लिए संवाददाता धीरज कुमार सिंह की रिपोर्ट।